पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन के बारे में, क्लास 11 चैप्टर नंबर 10। पुरानी बुकों में चैप्टर 11 है, नई बुकों में चैप्टर 10 है। सबसे पहला टॉपिक जो हमें सीखना है इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल एक पॉइंट्स का ग्रुप होता है, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट का ग्रुप होता है जिनका डिस्टेंस एक पॉइंट से फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे कि एक सर्कल है, वो कई सारे पॉइंट्स का ग्रुप है और ये सारे के सारे पॉइंट एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी जो डिस्टेंस इस पॉइंट का इसके साथ होगा वो इसके साथ होगा, वो इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, सबके साथ होगा। तो ये सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बना रहे? सर्कल बना रहे। तो सर्कल की इक्वेशन अब ये कैसे बनती है, इसको समझने के लिए हमें एक बेसिक कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। कंसेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कंसेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमने सीखा एक फॉर्मूला, वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला है रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को हम इक्वेशन बनाने में यूज करेंगे सर्कल की। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर O है और ये इसका रेडियस हो गया। ये पॉइंट जिस पर ये रेडियस टच कर रहा है वो पॉइंट हम मान लेते हैं A। अब O के कोऑर्डिनेट्स h, k मान लेते हैं और A के कोऑर्डिनेट्स x, y मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है? OA का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो OA का डिस्टेंस यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। अब OA जो है हमारा रेडियस है, तो रेडियस हो गया हमारा रूट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। अब इसका रूट हटाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायर करोगे इसका तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन ऑफ द सर्कल।